नमस्कार। आज साक्षात्कार देंगे नीतीश कुमार, जो मॉडर्न साइंस इंस्टीट्यूट इमामगंज में पढ़ते हैं और क्लास 10 का छात्र हैं। आइए नीतीश बाबू, बैठ जाइए। हाँ, अब आगे कर लीजिए आप। हमें बैठ जाए। यस सर। कहाँ घर है बाबू आपका? बंदौरी। बंदौरी घर है? यस सर। अच्छा अच्छा। पिताजी का नाम? शिवनंदन प्रजापति। शिवनंदन प्रजापति। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। कहाँ पढ़ते हैं स्कूल में आप? उत्क्रमित उच्च विद्यालय बसेता। उत्क्रमित उच्च विद्यालय बसेता। बसेता, बहुत बढ़िया। राय धर्म संस्थान आपका स्वागत करता है कि आप कौन लेगा निःशुल्क शिक्षा में आप आए हैं। ठीक है ना, धन्यवाद है। ठीक है, तो दिक्कत नियम कानून इसका जानते हैं? जानते हैं थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत हम बता दें? बता दीजिए। चलिए देखिए, पहला प्रश्न अगर जवाब दिया जाएगा आपके द्वारा तो 1 माह का लाभ दिया जाएगा कोचिंग में, है ना। 1 माह का लाभ क्या दिया जाएगा? फी दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? फी। 1 से 12 तक के एक महीना का लाभ बढ़ते जाएगा, है ना। कोई दिक्कत समझ में आया? 13वां जो प्रश्न रहेगा वो 2 साल तक के रहेगा। ठीक है, 14वां 5 साल के लिए और 15वां 10 साल के लिए। ठीक है, 1 से 12 तक जो प्रश्न रहेंगे वो आपके जो प्रश्न दिए हैं सेट करके वो ही रहेगा। ठीक है, तो दिक्कत नहीं सर। अब है का हम जानना चाहेंगे, आप तो सेट करके दे दिए, अब हम जानना चाहेंगे कि आप याद कितना करते हैं और उसके बारे में कितना आप जानते हैं। ठीक है, तो आपका साक्षात्कार शुरू होता है। ठीक है, तो दिक्कत 13वां 14वां और 15वां ये जो रहेगा नेक्स्ट पड़ाव जो होगा, अगला पड़ाव वो जो रहेगा देश अंतर्गत कहीं भी पढ़िएगा तो आपको निःशुल्क शिक्षा का व्यवस्था करवा दिया जाएगा, है ना। कहीं भी पढ़िएगा तो, है ना। लेकिन उसमें जो 13वां रहेगा जो बिहार से रहेगा, 14वां रहेगा भारत से और 15वां रहेगा विश्व से, है ना। तो दिक्कत उसको मैं और डिटेल से आपको बताना होगा। ठीक है, तभी हम हमको पढ़ाएंगे आपको, समझ गया? तो दिक्कत स्टार्ट कर दे पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है आपके पास, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है का प्रकाश से, खा ग्लूकोज से, गा जल से, घा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन मारे सर। हाँ सर, ऑप्शन दीजिए ना। ऑप्शन क्लिक करें? नहीं सर, आप बताइए ना। क्लिक तो हम खुद कर देंगे। आप बताइए ना। ऑप्शन नंबर ग। ग। गा? यस सर। सही है आपके नजर से? सच्चो? लॉक कर दे इसको, कंफर्म? चलो, बिल्कुल सही जवाब है ना। यस सर। आपका जो पैसा लगा था कितना लगा था? 400 वापस हो गया, है ना। कोई दिक्कत? अब हम आगे बढ़ेंगे। जो अब आपको सोचना है कि अब हम लेंगे, है ना। कोई दिक्कत? तो प्रश्न संख्या 2, पादप में जाइलम उत्तरदायी है का जल का वहन, खा भोजन का वहन, गा ऑक्सीजन का वहन, घा मिट्टी का वहन। क्लिक करें सर। बोले बोलिए। ऑप्शन नंबर का जल का वहन। जल का वहन। वाहन सही में लॉक कर दे इसको, कंफर्म? कोई दिक्कत नहीं। ये बिल्कुल सही जवाब है आपका, है ना। तो दिक्कत नहीं, तो 2 माह के लिए आपको लाभ मिल चुका है ना। तो दिक्कत नहीं। ये जाइलम होता क्या है? जाइलम जाइलम जो होता है जड़ से स्टार्ट होता है और ऊपर पत्ती तक, जैसे छोटा मोटा पौधा जाता है ना सर, इसमें तो विसरण के द्वारा पौधे में
जल चल जाता है, लेकिन बहुत बहुत लंबे लंबे पेड़ जो रहते हैं जैसे ताड़ खजूर, उस समय विसरण प्रक्रिया द्वारा जल जो रहता है ऊपर तक नहीं पहुंच पाता। उसके लिए जाइलम एक पाइप नली जैसा होता है जिसके द्वारा जल मूल रूम से पत्ती तक ऊपर जाता है केवल, लेकिन जाइलम केवल जल के लेके जाता है और नीचे से ऊपर की ओर ले जाता है। सीधा सा एक वाक्य में उत्तर है इसका। जाइलम जो है जड़ से लेके सूची तक यानी पत्ता तक है, हर एक पत्ता तक के जाता है। यस सर, यही ना है, यही कोई दिक्कत नहीं। तो आगे बढ़े। यस सर। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? का उष्मा शोषी, खा उष्मा छेपी, गा उभयगामी, घा प्रतिस्थापन। खा होगा उष्मा छेपी। खा होगा उष्मा छेपी। उष्मा छेपी। यस सर। लॉक कर दें इसको। Yes. कंफर्म? यस सर। सच हो? बिल्कुल। बिल्कुल। लीजिए तो भाई, लीजिए, बिल्कुल सही जवाब है। पढ़ते हैं, है ना। प्रश्न संख्या 4, अम्ल स्वाद में कैसा होता है? का कड़वा, खा खट्टा, गा मीठा, घा तीखा। ऑप्शन नंबर खा खट्टा। खट्टा। यस सर। अच्छा, सच हो? यस बिल्कुल। मिल गया लाभ, है ना। कितना महीना के लाभ मिल गया? 4 मंथ। 4 मंथ। उत्पाद किसमें पाया जाता है? का पैरामीशियम, खा यूग्लिना, गा अमीबा, घा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर गा होगा अमीबा। अमीबा। यस सर। सही में लॉक कर दे इसको। बिल्कुल। कंफर्म? बिल्कुल सही जवाब है ना। अच्छा ये बताइए हमको, ये कूटपाद होता क्या है? उत्पाद जो होता है झिल्ली टाइप पे चिपचिपा, मतलब लेदर के टाइप पे रहता है, जो अमीबा में पाया जाता है। इसके सहारे से यह भोजन पकड़ता है, चलने में इसको मदद करता है बस। और ये भोजन जैसे ही इसको नज़दीक आता है तो इसको चारों ओर से घेरता है, उसके बाद अंदर लेता है, यही काम करता है उत्पाद। ऐसा? हाँ, ऐसा सिस्टम है ये। अच्छा, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा हुआ होता है? का 2, खा 3, गा 4, घा 5। ऑप्शन नंबर घा कर दीजिए 5। घा कर दें? यस सर। लॉक। बिल्कुल। अच्छा जी, बिल्कुल ये भी सही जवाब। अच्छा एक बात हमको बताइए जी, आप पूछिए। सरकारी विद्यालय में यस सर। पढ़ाई होता है कि नहीं होता? हम तो ऐसे स्कूल बहुत कम जाते हैं सर। काहे काम जाते हैं आप? काहे कम जाते हैं कि वहाँ थोड़ा टाइम पास भी हो जाता है। टाइम पास कैसे होता है? टिफिन जैसे कि होता है 1-1.5 घंटा का हो जाता है। अच्छा। स्कूल में टिफिन, उसमें टाइम पास हो जाता है। और 1-2 सब्जेक्ट पढ़ाई हुआ वो भी कि जहाँ तहाँ से होता है। हाँ। दूसरी बात कि पूरा सिलेबस जो हम लोग को चल रहा होता है हाँ। वो पूरा मतलब कंप्लीट नहीं हो पाता है। हम जब वहाँ स्कूल जाते हैं हाँ। तो स्कूल जाते हैं तो टाइम नहीं मिल पाता है, जैसे होमवर्क इसे बनाने के लिए कोचिंग इस समय वहाँ इतना शोर होता रहता है कि आप पढ़ नहीं पाइएगा अपने से। यानी डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ नहीं। सभी बच्चों में नहीं हम कह रहे हैं नहीं ना, मतलब आज स्कूल में जाने पर आपके अनुसार से डिसिप्लिन नाम के कोई चीज़ ना है आज स्कूल में और ना है बच्चों में, लगभग कुछ बच्चों में। यस सर। यही ना? यस सर। कोई दिक्कत? इस पे सुधार होना चाहिए। होना चाहिए। टाइम से सब शिक्षक आएँ और सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट पढ़ाएँ लगातार। सभी सरकारी विद्यालय के जो शिक्षक होंगे वह देख रहे होंगे तो बच्चे लोग से यह प्रतीत हो रहा है कि आपके विद्यालय में
जो बच्चे हैं उन लोग डिसिप्लिन नाम की चीज़ नहीं है, तो पहले इसका सुधारिए और जो आप पढ़ा रहे हैं क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाइए, ठीक है। चलिए, समझ में आया कुछ? मतलब लगातार। हाँ, लगातार पढ़ते हैं हम। बढ़े कि नहीं बढ़े? बढ़िया। चलिए, प्रश्न संख्या 7। धूप में जाने के बाद हमारा आंख का पुतली के साइज हो जाता है ख समान, ख छोटा, ग बड़ा, घ इनमें से कोई नहीं। छोटा खा। छोटा सच्चों में लॉक कर दें? यस सर। लो हो जाए। हाँ, हो गया। बाष्पोत्सर्जन कैसी प्रकृति प्रतिक्रिया है? का शारीरिक, खा भौतिक, ग रासायनिक, घ इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर खा भौतिक सर। भौतिक होगा जी? यस सर। सच्चों में जी? बिल्कुल। लॉक कर दीजिए। लो, सही तो है ना? यस सर। 8 प्रश्न के जवाब आप दे दिए, यानी 8 मार्क है ना? यस सर। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? पढ़ते हैं है ना? पढ़ते तो हैं। हमको तो नहीं लगता कि आप पढ़ते हैं। बाष्पोत्सर्जन यस सर। किस किस चीज में होता है? बाष्पोत्सर्जन किस किस चीज में होता है? हाँ। पेड़ पौधे में होता है, जैसे कि किस किस चीज में होता है कि कहाँ कहाँ होता है? किस किस चीज में होता है? पेड़ पौधा में होता है, सभी पेड़ पौधा में। फिर बाष्पोत्सर्जन तो ऐसे कहें तो समुद्री सब में भी होता है। अच्छा। जब खाना बनाते हैं उसमें भी वाष्पोत्सर्जन होता है, जल वाष्प के रूप में जो जल निकलता है ना। हाँ, हम समझ रहे हैं। हाँ, जैसे कि नमक पानी को जब गर्म करेंगे तो नमक रह जाता है और पानी ऊपर उड़ जाता है, तो वहाँ पे भी वाष्पोत्सर्जन हुआ। अच्छा। बाकी पेड़ पौधे में रंध्र के द्वारा होता है। और बताइए गुरुदेव। पता है, तालाब ही सब में होता है। और बस सब खाना बनाने से में होता है। अरे सीधा सा है, जल रहेगा जिसमें जल का मात्रा रहेगा, उसको अगर धूप पड़ेगा है ना, यस सर। या गर्म चीज पड़ेगा, उष्मा का उसमें वहाँ मतलब जाएगा, यानी उष्मा जाएगा उसमें, तो गर्म होके जो भाप निकलता है तो समझो कि बाष्पोत्सर्जन होता है। यस। चाहे कोई भी चीज हो जिसमें जल की मात्रा रहती है। हाँ, जल जिसमें गया, उष्मा इधर से फोकस किया, यानी उष्मा गया तो उसमें जो जल रहेगा वो वाष्प के माध्यम से उड़ जाएगा, है ना? कोई दिक्कत? सीधा सा इसका उत्तर है। समझ में आया? पढ़ना चाहिए और दिमाग से पढ़ना चाहिए, खाली याद करे से कुछ नहीं होगा। समझ गए? समझिए। संख्या 9। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? का अवतल, खा उत्तल, गा वाइफोकल, घा बेलनाकार। ऑप्शन नंबर खा होगा उत्तल। उत्तल होगा बाबू? बिल्कुल सही में? कंफर्म? हाँ, लॉक कर दे। लॉक कर दीजिए। अच्छा, खा बोले ना? यस। ये भी सही हो गया ना? सही? कोई दिक्कत? प्रश्न संख्या 10। निम्न में किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र,
कृषि क्षेत्र, गा औद्योगिक क्षेत्र, घा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर खा होगा कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र होगा। यस सर। सच्चों में? मैम बिल्कुल सच में। लो 11वां प्रश्न है आपका, 10वां प्रश्न तो हो गया। यस सर। सही है, कृषि क्षेत्र है ना, कोई दिक्कत नहीं। 11वां प्रश्न है, भारत में किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? का बिहार, खा पंजाब, गा गोवा, घा हरियाणा। ऑप्शन नंबर गा होगा गोवा। गोवा? यस सर। सचो? बिल्कुल। बिल्कुल सही जवाब है ना, कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं ना। 11 महीना के लाभ आपको मिल गया है ना। यस सर। कोई दिक्कत? लेकिन अब हम बताते हैं, हम अप्रैल से पैसा देते हैं, है ना, कोई दिक्कत? तो वहां तो आप पढ़िएगा जनवरी तक ही, यस सर। है ना, तो जनवरी तक के हम पैसा दे देंगे, बाकी नहीं मिलेगा पैसा। ठीक है, हम पढ़ने का पैसा देते हैं। हाँ, अप्रैल से स्टार्ट होता है सेशन का पैसा देते हैं, अप्रैल से जनवरी तक देंगे। और जो पढ़ता चौथा से लेकर 5वां तक या छठा में पढ़ेगा, सुनो, या 9वां में पढ़ता है, उसको जनवरी से अप्रैल से मार्च तक के देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ, तो आपका पढ़ने का खाली पैसा दिया जाएगा, समझ गए? कोई दिक्कत? प्रश्न संख्या 12, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा कितना किलोमीटर क्षेत्र तट राष्ट्रीय संपदा निहित है? का 10.2 किलोमीटर, खा 15.5 किलोमीटर, गा 18.4 किलोमीटर, घा 19.2 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर घा होगा 19.2 किलोमीटर। 19.2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। अच्छा, ये हम कैसे मानते हैं इसको, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा कैसे मानते हैं जी सर? ये जो समुद्री क्षेत्र में 19.2 किलोमीटर तक ही मतलब अपने देश को संसाधन को उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद अगर जो जाते हैं समुद्र के आगे, हाँ, तो इसमें दूसरा देश से या बहुत सारे देश से सहयोग लेकर के उसके बाद इसका यूज किया जाता है। ऐसा है? इतना 19.2 किलोमीटर है, इतना अपना क्षेत्र तक निहित रहता है, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र तक। अच्छा, ऐसा है। यस सर। यह जो प्रश्न है 13वां, है ना, 13वां प्रश्न है जो ये 2 साल के लाभ आपको देगा, समझ में आया? कोई दिक्कत? और इसमें जो रहेगा आपको जानकारी देना पड़ेगा कुछ, ठीक है ना। ऐसे तुक्का लगाने से काम नहीं चलेगा, ठीक है? कोनो दिक्कत बाबू? नहीं ना। तो प्रश्न है आपका, प्रश्न संख्या 13, बिहार आधिकारिक भाषा विभाग द्वारा ग्रंथ पुरस्कार योजना के हिस्से के रूप में कितने पुरस्कार दिए गए हैं? 6, 7, 8 या 9? ऑप्शन नंबर गा होगा। गा होगा? लॉक कर दे इसको, कंफर्म? गलत जवाब है आपका, है ना, दिक्कत समझ में आया? तो आपको कितना महीना का लाभ मिला? 12 मंथ सेशन का, समझ में आया? में आए थे तो बोले थे सर कि 12 मंथ को देंगे। तो 12 मंथ तो हम कभी भी करते हैं, हम अभी भी कहते हैं 12 महीना का लाभ मिलेगा। 12 मंथ को दीजिएगा। हम अभी भी कहते हैं 12 महीना का लाभ मिलेगा। अप्रैल से जनवरी तक में दीजिए। ना, तो आपका तो जनवरी तक के ही पैसा मिलेगा ना, हम सेशन का देंगे पढ़ने का। फिर अगला सेशन में आप पुनः पंजीकरण करवाना होगा आपको,
ठीक है ना। पंजीकरण मतलब सर पुनः रजिस्ट्रेशन आपको करवाना होगा, इंटरव्यू दीजिए, उसके बाद यहाँ आप आ फिर जाइए। से आना पड़ेगा। हाँ, अगर आप आना चाहते हैं तो आएगा वो ऑप्शन पर टिक करिए। खा होगा। हैं? खा। खा, यही सही जवाब था। समझ गए? कोई दिक्कत? देखो बाबू, का है ऐसा, का है डिटेल्स है कि ग्रंथ पुरस्कार योजना है बिहार के द्वारा, समझ गए ना। तो उसके तहत 7 पुरस्कार दिए जाते हैं। कितना? 7 पुरस्कार दिए जाते हैं। समझ गए? कोई दिक्कत? तो सफर आपका खत्म। यहीं तक था, है ना।